बता दिया था मैंने और बता भी दिया था, शब्द राशि से जो है नुक्कड़ नाटक की हम शुरुआत मान सकते हैं। और 2-3 जो भी है हमने उनकी परिभाषा करवा दी थी और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी को ही, आज क्लास में शायद हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश होगा हमारा नुक्कड़ नाटक। उससे पहले उसके बाद नेक्स्ट हम जो कराएंगे गीति नाट्य होगा। गीति नाट्य के बारे में कोई जानता है? गीति नाट्य क्या होता है? नो मैम। मैं आपको एक नाटक का नाम बता रही हूँ, जिसे गीति नाट्य का नाम दिया गया है अंधा युग। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसे गीति नाट्य का नाम दिया गया है। उसके अलावा करुणालय, ये भी गीति नाट्य है। बता सकते हैं क्या होता है? बता हिमांशु। मैम पहली बार ही सुना नाम तो ये गीति नाट्य। वैसे अंधा युग का नाम सुना हुआ है नाटक का। हाँ, अंधा युग का नाम सुना है तो क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गीति नाट्य कौन सी विधा है, ये अंधा युग कौन सी विधा है, गीति नाट्य है, नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, क्या है? तो जिस तरीके से मैंने आपको नाट्य रासा क्लास रूप की चीजें बताई, उसी प्रकार से गीति नाट्य भी होता है। ऐसा नाटक जिसको गीति मतलब जिसमें जो पूरा जो नाटक है वो कविता के फॉर्म में जब कहा जाता है तो उसे गीति नाट्य का नाम दिया गया है। आप अंधा युग या करुणालय जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि गीति नाट्य क्या होता है। पूरा जो है पूरा का पूरा नाटक पंक्तिबद्ध रचना के रूप में लिखा गया है, पर हम उसे महाकाव्य या खंड काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य या चंपू काव्य जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो मतलब संस्कृत साहित्य की विधा के रूप में हम ले सकते हैं या प्राचीन साहित्य की विधा के रूप में ले सकते हैं। जब हम हिंदी में जब हम काव्य नाटक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारा गीति नाट्य आता है, जिसमें अंधा युग या करुणालय वगैरह रखते हैं। और ये आधुनिक जो है नाट्य विधा के रूप में जानी जाती है। तो क्योंकि मुक्ति बोध वगैरह तो बहुत अभी जैसे कहते हैं कि समकालीन साहित्यकार की श्रेणी में आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हमारा जो है गीति नाट्य, और गीति नाट्य हमारा सिलेबस में है, इसलिए ये पता होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के बाद हम गीति नाट्य ही करेंगे। मैम गीति का अर्थ इसमें गीत से ही है, मतलब कि जो संगीत वगैरह में आए। संगीत में मतलब पूरा म्यूजिक नहीं है, लेकिन जो पूरा पंक्तिबद्ध रचना हम इसको बोल सकते हैं। जब आप इसमें एक सेकंड में आपको निकाल के दिखा दूं, अंधा युग उसमें कुछ हो अगर। हमने तो एमए में पढ़ा था और एमए में ये सिलेबस भी है। ईश्वरी धर्मवीर भारती की रचना है। मुक्ति बोध की तो दूसरी है। इसमें पीडीएफ नहीं आ रहा है, पुस्तक आ रही है पूरी। मैं स्क्रीन शेयर करके जस्ट आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट में पढ़ना है तो थोड़ा आपको पता रहना चाहिए। शेयर हो गई स्क्रीन? यस मैम। ये देखिए पूरा अंधा युग आपका नाटक है। ये सारा आपका कैसे लिखा है? दिख रहा है? पूरा पंक्तिबद्ध है ना? यस मैम। अब इसमें पूरा नहीं दिया है, इसमें पूरी, लेकिन पूरी एक पुस्तक है 30-40 पेज की, हमने जो पढ़ी थी। इसमें तो जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। तो जो गीति के रूप में जो लिखा जाए उसे हम गीति नाट्य कहते हैं। वैसा नाटक जो पद्यबद्ध रचना हो, मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरा नाटक एक
कविता के फॉर्म में हो या पोएट्री के फॉर्म में हो, उसे हम गीति नाट्य कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, तो आप लोग कोशिश करना कि थोड़ा बहुत आप पढ़ के आओ। फिर आज हम नुक्कड़ नाटक ही करेंगे। अब बच्चे हमारे आ गए हैं 15, इतने ही बच्चों का वेट कर रही थी, कम से कम इतने बच्चे तो हो जाएं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां पे थे अगले पैराग्राफ से लिखिए। नुक्कड़ नाटक की रचना किसी लेखक के द्वारा नहीं की जाती। नुक्कड़ नाटक की रचना किसी लेखक के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि यह तो वर्तमान समाज की राजनीतिक, सांस्कृतिक, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। बल्कि यह तो वर्तमान समाज की राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नुक्कड़ नाटक के लोकप्रिय विषय नुक्कड़ नाटक के लोकप्रिय विषय जनसाधारण से जुड़ी समस्याएं और उनका निराकरण है। और उनका निराकरण है। मैम थोड़ा धीरे। ओके। नुक्कड़ नाटक के लोकप्रिय विषय जनसाधारण से जुड़ी समस्याएं और उनका निराकरण है। राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक दल अपने प्रचार व प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लेकर नुक्कड़ नाटक का सहारा लेकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बाल विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, बाल विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता, नशाबंदी, पर्यावरण, पानी का महत्व, दहेज प्रथा, महिलाओं का शोषण,
मजदूर वर्ग का शोषण, भूखमरी, महंगाई, सांप्रदायिकता, मैम महंगाई, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, तथा समूह द्वारा हत्या, जिसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं, तथा समूह द्वारा हत्या आदि विषयों पर मैम तथा समूह द्वारा हत्या। तो आप मॉब लिंचिंग भी लिख सकते हैं, हिंदी में मॉब लिंचिंग लिख देंगे, उसको सब वो सब समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदि विषयों पर वर्तमान में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। जनता को जागरूक किया जाता है। नुक्कड़ नाटक एक संदेशवाहक नाटक होता है। नुक्कड़ नाटक एक संदेशवाहक नाटक होता है। इस नाटक के द्वारा कलाकार कम से कम समय में आते जाते दर्शकों का कम से कम समय में आते जाते दर्शकों का ध्यान खींचते हैं और उनका मनोरंजन करते हुए किसी विशिष्ट पहलू विशिष्ट स्थिति को विशिष्ट स्थिति को उजागर करते चलते हैं। तथा बीच बीच में तीखी टिप्पणियों द्वारा जनता के मन को उद्वेलित भी करते रहते हैं। या झकझोरते रहते हैं। और उन्हें सोचने पर
और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मजबूर कर देते हैं। इस विधा के अंतर्गत गंभीर से गंभीर विषय को इस विधा के अंतर्गत गंभीर से गंभीर विषय को हल्के फुल्के ढंग से बड़ी सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक समाज के दुख दर्द समाज के दुख दर्द को महसूस करने और उनकी समस्याओं को समझने तथा उसे समस्याओं को समझने तथा उन्हें संतुलित रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम है। माध्यम है। पैराग्राफ चेंज कर दो। आज नुक्कड़ नाटक स्पेन कंट्री के नाम है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान, हॉलैंड, सोवियत संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, 2-4 देश अपने आप जोड़ के लिख दो। और बहुत सारे देशों में खेला जाता है। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार सबसे अधिक है। मैम क्या? लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार सबसे अधिक है। भारत जब स्वतंत्र हुआ
तो जनता के मन में नई नई आशाएं जागृत थीं। लेकिन खुशहाल देश का सपना तो सपना ही बनकर रह गया था। क्योंकि पूरे देश में अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी किसी ना किसी रूप में जनता को परेशान या त्रस्त कर रही थी। अस्सी के दशक में जन आंदोलन उग्र होकर सारे भारतवर्ष में होने लगे। लोगों में क्रांतिकारी चेतना मैम, भारतवर्ष में होने लगे। लगे। लोगों में क्रांतिकारी चेतना जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप नुक्कड़ नाटकों का जन्म हुआ। नुक्कड़ नाटकों का जन्म हुआ या आविर्भाव चाहे तो वो भी लिख लें। इन नाटकों ने लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। जनता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। मैम जागरूकता लाने का काम किया, जनता को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया तथा समाज को बदलने का प्रयास किया। प्रारंभ में इस विधा को मैम बदलने का प्रयास किया। प्रारंभ में
इस विधा को स्वीकार नहीं किया गया, इन नाटकों को दबाने का प्रयत्न किया गया, परंतु फिर भी नुक्कड़ नाटक जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। क्योंकि इन नाटकों में बिना किसी बनावट के बिना किसी दिखावे के क्योंकि इन नाटकों को बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के कहीं पर भी मंचित किया जा सकता था। और जनता को इसके लिए टिकट लेकर थिएटरों में जाने की जरूरत भी नहीं, जनता को इसके लिए टिकट लेकर थिएटरों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नुक्कड़ नाटकों की भाषा भी सीधी साधी नुक्कड़ नाटकों की भाषा भी सीधी साधी तथा आम जनता की भाषा होती है। इनमें भारी भरकम साहित्यिक शब्दावलियों का प्रयोग कम से कम या फिर न के बराबर किया जाता है। कम से कम या फिर न के बराबर किया जाता है। नुक्कड़ नाटक में चौपाल, चौराहा, खुली सड़क, मैदान, प्रेक्षागृह है, मैदान इत्यादि प्रेक्षागृह है। प्रेक्षागृह की जगह आप सिंपल थिएटर लिख दो, थिएटर है।
तो आसपास के पेड़, तो आसपास के पेड़, खंभे, पत्थर, पेड़, पत्थर, खंभे इत्यादि दृश्यबंध होते हैं, दृश्यबंध होते हैं। रंगमंच की विभिन्न तकनीकें जैसे लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, संगीत, तकनीकी की जगह तकनीकों लिख लो। रंगमंच की विभिन्न तकनीकों जैसे लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, संगीत आदि की आज भी जरूरत नहीं पड़ती, आदि की आज भी जरूरत नहीं पड़ती। सफदर हाशमी के सफदर हाशमी के जननाट्य मंच, सफदर हाशमी के जननाट्य मंच ने नुक्कड़ नाटक की विधा को जनोपयोगी स्वरूप दिया। सफदर हाशमी की हत्या के बाद इस विधा की ताकत, मैम सफदर हाशमी की हत्या के बाद, उनको मार दिया गया था ना, आप हल्ला बोल फिल्म देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हत्या के बाद, क्या कह रहे हो बेटा? मैम वही कंफर्म कर रहा था। हाँ, हत्या के बाद इस विधा की ताकत और भी तीव्र रूप में सामने आई। युवा पीढ़ी में यह विधा काफी लोकप्रिय हुई। आज नुक्कड़ नाटक राष्ट्रीय जन आंदोलन का सशक्त माध्यम बन चुका है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नुक्कड़ नाटक में संप्रेषण बड़े ही तीव्र गति से होता है। संप्रेषण बड़ी ही तीव्र गति से होता है।
और यही संप्रेषणीयता नुक्कड़ नाटकों की मुख्य विशेषता है। नुक्कड़ जनता नाटक की के समस्याओं विशेष को जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए नुक्कड़ नाटक का माध्यम अपनाया जाता है। क्योंकि नुक्कड़ नाटकों में ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है, ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को प्रकट किया जाता है। इसीलिए जनता भी इन नाटकों को पसंद करती है। और उसमें दिखाई जा रही समस्याओं से खुद को जोड़ती है। या जुड़ा हुआ पाती है और इनसे मुक्ति का रास्ता ढूंढती है, समस्याओं से मुक्ति का रास्ता ढूंढती है। इन नाटकों में पात्रों का जनता से सीधा संवाद होता है। एक मिनट, कोई आया है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। जनता से सीधा संवाद होता है, ये लिखवाया था। इसमें कोई दृश्य परिवर्तन, एक मिनट, हाँ है, एक मिनट ले लो, ये ना।
गेट बंद कर दो। इसमें कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता, ना ही अंक परिवर्तन होता है, ना ही इसमें कोई प्रमुख नायक होता है, ना प्रमुख नायिका, बल्कि सब एक कलाकार होते हैं, सब एक कलाकार होते हैं जो आम आदमी होते हैं, इनके संवाद ना ज्यादा सरल होते हैं, मैम बल्कि यहाँ पे लिखवाया था नुक्कड़ नाटक में सभी कलाकार होते हैं जो आम आदमी होते हैं, लिख दिया यहाँ तक। इनके संवाद ना तो ज्यादा सरल होते हैं, ना ही बहुत कठिन होते हैं, बल्कि आम जनता की भाषा में होते हैं, यह नाटक संक्षिप्त तथा सटीक होते हैं। संक्षिप्त तथा सटीक होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं इसको छोड़ूंगी, आप लोग इसकी ध्यान रखना। कल आप लोग इसके इसी के अंदर से या अपने आप से कम 10 विशेषताएं लिखेंगे, लिख लाएंगे। मैम मैम संक्षिप्त के बाद क्या बोला है? नाटक संक्षिप्त होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, ये लिखवाया था मैंने। संक्षिप्त सटीक, संक्षिप्त तथा सटीक सटीक होते हैं। ये तीनों क्लास डालना। सटीक क्या गिराया, सटीक होते हैं। कल कम से कम 10 विशेषताएं, क्योंकि पूरा डिटेल में लिखवाया है, और विशेषताएं अगर आप इसकी अलग से निकाल लोगे तो थोड़ा सा आपका आंसर अच्छा तैयार हो जाएगा। मैं जो आपको करवाऊंगी नुक्कड़ नाटक की विशेषता, हाँ, नुक्कड़ नाटक की विशेषता आप लोगों को करनी है अपने आप से। मैं जो कल करवाऊंगी 2-3 नुक्कड़ नाटक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी कि ये प्रमुख नुक्कड़ नाटक है। मेरे ख्याल से एक औरत नुक्कड़ नाटक मैंने देखा हुआ है, तो ऐसे 1-2 नुक्कड़ नाटकों पे हम जो है मैं थोड़ा बहुत लिखवा दूंगी। बाकी आपका एक कल जो है ये वाला आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गीति नाट्य का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अभी 1 मिनट, 3 बच्चे लेफ्ट हुए हैं। कौन कौन? मुझे अनुराधा का याद है, अनुराधा लेफ्ट हुई है। एक अनुराग शायद यादव लेफ्ट हुआ है। और भी कोई लेफ्ट हुआ है आपकी नजर में? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था।